1983 से 1989 के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने मुंबई और कोलकाता की नींदें उड़ा दी। एक शख्स ने सड़क पे सो रहे 26 लोगों को बेरहमी से मार दिया। और यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि इस शख्स की ना तो उन लोगों से दुश्मनी थी और ना ही कोई लूटपाट का मामला था। फिर भी एक के बाद एक कत्ल होते गए। कातिल आता और सड़क पे सो रहे लोगों को एक भारी पत्थर से बेरहमी से कुचल के चला जाता। पुलिस ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर कातिल हमेशा पुलिस से कदम आगे रहता। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कातिल के बारे में जो 26 कत्ल करने के बाद भी आजाद घूम रहा है, और साथ में उन सीक्रेट फाइल्स को भी खोलेंगे जो यह बताती हैं कि कैसे एक गवाह उस मौत को छू के वापस आया और किसकी गलती से वो आज तक पकड़ा नहीं गया। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको लोगों ने नाम दिया द स्टोन मैन। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1983 मुंबई के सियोंग, मोतंगा और किंग सर्कल से, जहां पर ज्यादातर उस समय सारे काम करने वाले मजदूर रोड पर सोया करते थे। सुबह काम करके आते और रात बिताने के लिए इन्हीं जगह के फुटपाथ पर अपना बिस्तर लगा के सोया करते थे। और ऐसे ही एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तब एक अनजान इंसान आता है और रोड पर पड़े लगभग 30 किलो से भी ज्यादा भारी पत्थर को उठाता है और सीधे एक मजदूर के सर पर मार के चला जाता है। सुबह पुलिस आती है, छानबीन करती है, पर उन्हें बहुत ज्यादा कुछ खास पता नहीं चलता क्योंकि उस वक्त ना तो कैमरे थे और ना ही किसी ने देखा था कि आखिर वो व्यक्ति था कौन। पुलिस काफी दिनों तक छानबीन करती है पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इतनी छानबीन करने के बाद भी जब पुलिस को कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस यह कहने लगती है कि शायद आपसी दुश्मनी का केस होगा और यह कह के उस केस को बंद कर दिया जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक नया मामला सामने आता है कि रोड पर सोने वाले मजदूरों में से किसी एक का ठीक वैसे ही भारी पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। और इस बार मामला तो कुछ ऐसा था कि शकल तक पहचान पाना बहुत मुश्किल था। और ऐसे ही एक के बाद एक लगातार 1983 के खत्म होते होते ठीक ऐसे ही भारी पत्थर के द्वारा 12 लोगों की मौत के केस सामने आए। पुलिस ने छानबीन की पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और पुलिस इस बात को सोच के बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही थी कि आखिर रोड पर सोने वाले लोगों को मारकर किसी को क्या मिल सकता है। और ना तो ये मामला लूटपाट का था और ना ही कोई आपसी दुश्मनी का था। पुलिस को किलर का कोई भी मकसद नजर नहीं आ रहा था। पुलिस को अब यह लगने लगा था कि शायद यह कोई साइको किलर है जिसको सिर्फ मारने में मजा आता है। और उस वक्त अखबारों में, टीवी न्यूज में, हर जगह यह खबर बहुत चर्चे में चलने लगी कि रात में कोई आता है और एक भारी पत्थर से किसी को कुचल के चला जाता है। यहाँ हर कत्ल में एक चीज सेम थी कि कातिल पत्थर से सबको मारता था, इसलिए लोगों ने इस किलर को नाम दिया द स्टोन मैन। इतने सारे कत्ल होने के बाद अब एक सबसे बड़ा सवाल ये बन के रह गया था कि आखिर ये सारे कत्ल किसने किए हैं। और 1984 के खत्म होते होते कत्ल होना अचानक से रुक गए और ना ही कोई अरेस्ट हुआ और ना ही किसी का इनकाउंटर किया गया। ऐसा लग रहा था मानो स्टोन मैन धुआं बन के कहीं हवा में गायब हो गया हो। मुंबई ने चैन की सांस ली क्योंकि वहां कत्ल होना थम गए थे। और ऐसे ही 5 साल बीत गए और एक भी खबर सुनने को नहीं आई और लोग स्टोन मैन को धीमे धीमे करके भूलने लगे। लेकिन एक दिन सन 1989 जून के महीने में कोलकाता के सेंट्रल इलाके के फुटपाथ पर एक लाश देखने को मिलती है। तरीका वही एकदम सेम था, एक भारी पत्थर से एक मजदूर का सिर कुचल दिया गया था। पुलिस ने इसे आम जुर्म समझा। उन्हें लगा कि यह दुश्मनी का मामला है और उन्होंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन इसके बाद सिर्फ 6 महीने के अंदर 13 लोगों का और कत्ल हो गया था। और ये सारे कत्ल कोलकाता के सीलदाह स्टेशन, हावड़ा ब्रिज और पार्क स्ट्रीट पर हुए थे। और ये सब जगह भी ठीक वही थी जहां पर हजारों भिखारी और मजदूर रोड पर सोते थे। इन सब कत्लों के बाद कोलकाता में खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग शाम 7 बजे के बाद घरों से निकलने में डरने लगे। और फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब अकेले नहीं सोते, वे लोग 10-10 के ग्रुप में सोते और बारी बारी पहरा भी देते थे। और यहाँ पर कोलकाता पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर इलाके में सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात की गई। हैरानी की बात यह थी कि इतनी सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद भी किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया। वो हमेशा वहां हमला करता जहां पुलिस मौजूद नहीं होती थी। और अब यहाँ कोलकाता की पुलिस को यही लगने लगा था कि कहीं ये वही मुंबई वाला स्टोन मैन तो नहीं है। और अब बात पुलिस की इज्जत पर आ गई। पुलिस ने यहाँ पर एक नया प्लान बनाया। इसके मुताबिक ये हुआ कि पुलिस वालों को रोड पर
डमी मजदूर बना के सुलाया जाएगा, ताकि अगर वो स्टोनमैन उन पर हमला करने आए तो आसानी से पकड़ा जाए। पर इस प्लान के हिसाब से कुछ भी वैसा नहीं हुआ। उल्टा जिस जगह पर पुलिस अपना प्लान एग्जीक्यूट करती, कातिल वहां से कई किलोमीटर दूर कत्ल करता। बहुत कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं आया। पर एक रात किसी जगह जब कातिल हमला करने आया तो एक कुली जो कि रोड पर सो रहा था, वो अचानक से जाग जाता है और किसी भी तरीके से वहां से भाग गया। और उसने पुलिस को जाके सब कुछ बताया, पर उसके बताए गए हुलिये के हिसाब से बहुत ज्यादा खास जानकारी नहीं मिलती है। उसने बताया कि स्टोनमैन ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा बहुत सिंपल था। पर उसके द्वारा बताई गई जानकारी इतनी काम की नहीं थी कि उससे उसका स्केच बनवाया जा सकता, क्योंकि वहां पर अंधेरा था। और ये मौका भी पुलिस के हाथ से निकल गया। कोलकाता पुलिस ने यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, और ये भी वो लोग थे जो भिखारी थे और मानसिक रूप से असंतुलित थे। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और यहाँ पर कोलकाता पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लग गया। हर दिन अखबार में पुलिस की नाकामी के चर्चाएं चलने लग गईं। लेकिन इन्हीं सबके बीच पुलिस ने एक शख्स को धर दबोचा, जिसका नाम था मोहम्मद खालिद। खालिद एकदम आम आदमी के जैसा था, जो अक्सर उन्हीं इलाकों में देखा गया था जहां पर मौत का नंगा नाच हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आई कि आखिर पुलिस को खालिद के ऊपर शक कैसे हुआ। तो पुलिस ने बताया कि उन्हें खालिद के पास से कुछ ऐसी चीजें मिली जो विक्टिम्स की हो सकती हैं, और खालिद मानसिक रूप से थोड़ा बीमार भी था। और पुलिस ने खालिद से बहुत ज्यादा कड़ी पूछताछ की, लेकिन खालिद ने कोई भी जुर्म नहीं कबूला, और ना ही पुलिस वालों के पास कोई ऐसा फिजिकल एविडेंस था जैसे डीएनए या कोई फिंगरप्रिंट जो यह साबित करती कि खालिद ही असली मुजरिम है। और इसके साथ जब खालिद जेल में था, तभी कोलकाता में एक और स्टोनमैन स्टाइल में मर्डर हो जाता है, और इस बात ने पुलिस को हिला के रख दिया कि उन्होंने खालिद को तो पकड़ के रखा है, तो आखिर स्टोनमैन है कौन। और अब यहाँ पर दो बातें सामने आई कि या तो मोहम्मद खालिद मासूम था, या तो शहर में एक से भी ज्यादा स्टोनमैन घूम रहे थे। पर खालिद के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से खालिद को पुलिस वालों को छोड़ना पड़ा। दिसंबर 1989 के बाद कोलकाता की सड़कों पे ये सिलसिला अचानक से थम गया। जैसे मुंबई में हुआ था, और वैसे ही कोलकाता में भी स्टोनमैन धुआं बनकर कहीं गायब हो जाता है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने 3 थ्योरी सामने रखी। पहली थ्योरी थी द प्रिजन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किलर किसी और जुर्म में जेल में चला गया होगा और वहां पर अपनी असली पहचान छुपाए रखी होगी। दूसरी थ्योरी थी द डेथ। इसके मुताबिक हो सकता कि स्टोनमैन भी एक मजदूर हो और वो खुद बेघर हो, और ठंड या बीमारी की वजह से वो मर गया हो और किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर वही स्टोनमैन था। और तीसरी थ्योरी थी द मूव। कुछ लोग मानते थे कि वो हो सकता गुवाहाटी या उड़ीसा के शहरों में शिफ्ट हो गया हो, क्योंकि वहां भी कुछ दिन बाद कुछ मिलते जुलते केस देखने को मिले। द स्टोनमैन आज भी इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। वो कोई एक इंसान था या तो कई लोगों का डरावना पैटर्न, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक सच ये है कि उसने उन लोगों को निशाना बनाया था जिनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। और आज 40 साल बीत जाने के बाद भी जब कोलकाता या मुंबई की पुरानी गलियों में रात के सन्नाटे में कोई पत्थर गिरने की आवाज आती है, तो पुराने लोग आज भी डर जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं स्टोनमैन वापस तो नहीं आ गया। लेकिन आपको क्या लगता है, पुलिस ने खालिद को छोड़कर कोई गलती तो नहीं की, या असली कातिल आज भी हमारे बीच मौजूद है? कमेंट में अपनी थ्योरी बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और ऐसे ही मिस्टीरियस केसेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।